देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। देश के अंदर प्रिजर्व द यूट्रस नाम से महिला स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर। इसमें देश के जाने माने विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जिसमें कि इस अभियान की शुरुआत की गई थी अप्रैल 2022 में। इस अवसर पर भारत सरकार की महिला बाल विकास और आयुष मंत्रालय की राज्य मंत्री मुंजापारा महेंद्र भाई ने कहा कि आज देश में ऐसे अभियानों की ज़्यादा ज़रूरत है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही देश के जाने माने विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश में लोगों को जागरूक करने की बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि इस बारे में महिलाएं खासकर अपने परिवार में भी बात करने को तैयार नहीं होती हैं। अपने स्वास्थ्य के बारे में वो चिंतित नहीं होती हैं जितना कि पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं को आगे बढ़ना होगा और प्रिजर्व द यूट्रस जो अभियान हमने चलाया है उसको इस मामले में आगे कामयाबी दिलाने में अहम भूमिका निभानी होगी। इस सकारात्मक कार्यक्रम को सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारी एक खास खबर। इस खबर के माध्यम से आपको कई तरह की जानकारी हमने देने की कोशिश की है। आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि किसी भी ज़रूरतमंद तक ये खबर पहुंच सके और हमारा प्रयास सफल हो सके। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उर्वशी प्रसाद है। मैं डायरेक्टर हूँ नीति आयोग में, वाइस चेयरमैन ऑफिस के साथ मैं काम करती हूँ और मेरा बैकग्राउंड पब्लिक हेल्थ में है और हेल्थ पॉलिसीज़ पे मैंने काम किया है पिछले 7-8 सालों से नीति आयोग में ही। और आज का जो ये समिट रहा है प्रिजर्व द यूट्रस, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरी समझ में, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको हिस्टेरेक्टमी की सख्त ज़रूरत है देश में, और पर ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके लिए अननेसेसरी ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं। और इसके लिए सरकार ने बहुत मजबूत गाइडलाइंस प्लेस में लगाई हैं अब, और स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध किया है कि वो उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि वही महिलाओं की हिस्टेरेक्टमी हो जिनको उसकी ज़रूरत हो। महिलाओं में भी जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने की बहुत पहल की जा रही है कि हिस्टेरेक्टमी के अलावा भी क्या क्या सोल्यूशन हैं अगर उनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या और उनको कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए हिस्टेरेक्टमी के अलावा और कितने सोल्यूशंस हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। और अगर सिर्फ बहुत ही ज़रूरत हो तभी ऐसी सर्जरी करी जाए। तो ये जो अवेयरनेस है महिलाओं में, ये भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार क्या राज्य सरकारों के साथ मिलकर के कोई विशेष योजना भी लाने वाली है? देखिए गाइडलाइंस हैं इसमें, बल्कि 2022 में ही ये भारत सरकार ने इशू की थी। तो इसमें यही है कि गाइडलाइंस सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर की गई हैं, और इम्प्लीमेंटेशन आप जैसे कि जानते हैं हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है हमारे देश में, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक राज्य सरकारों के हाथों में आता है, लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो केंद्र सरकार करती है। तो बल्कि एक मॉनिटरिंग की कमेटी भी है हिस्टेरेक्टमी के लिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है किसी स्टेट में कि बहुत ज़्यादा हिस्टेरेक्टमी हो रही है, एवरेज से ज़्यादा हो रही है, तो उस पर नज़र रखना, वो क्यों हो रही है उसकी वजहों को समझना, उसमें केंद्र सरकार का भी फोकस रहता है। तो बिल्कुल एक पार्टनरशिप में राज्य और केंद्र सरकारें इसमें काम कर रही हैं। ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा उपेक्षित या केयरलेस होती हैं इस चीज़ को लेकर, तो वहाँ अवेयरनेस किस तरह से आप फैलाते हैं? जी, आपने सही कहा कि ग्रामीण महिलाओं में जो अवेयरनेस है उसका इशू ज़्यादा रहता है, और कई बार बड़े सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि हम हिस्टेरेक्टमी करा लेंगे तो शायद जो हम काम कर पाएँ वो बेहतर काम कर पाएँ और समय तक कर पाएँ। तो ऐसे बहुत से मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, तो उसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही हो सकता है, जो इस समिट का भी विषय था। क्योंकि आप देखेंगे कि रूरल एरिया में सिर्फ सरकारी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी हैं। तो अगर अवेयरनेस फैलानी है, सही तरह की अवेयरनेस फैलानी है, तो दोनों सेक्टर्स को, प्राइवेट और पब्लिक को साथ में काम करना है। लेकिन सरकार की आयुष्मान भारत के तहत एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी योजना है,
और वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो अवेयरनेस है हम फैलाएं पॉपुलेशन में, जो सही हेल्थ नॉलेज है वो इम्पार्ट करें, और उसमें ये भी एक विषय उसका हिस्सा है। मैं डॉक्टर राखी सिंह, आई एम फ्रॉम नोएडा एंड मैं फॉक्सी को रिप्रेजेंट करती हूँ एज द चेयरपर्सन ऑफ एंडोक्राइन कमिटी ऑफ फॉक्सी। एंड फॉक्सी जो है फेडरेशन ऑफ ऑब्स गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया की है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 40,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सेव द यूट्रस, जो जिसके लिए हम आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, दैट इज़ अ ह्यूज बिग प्रॉब्लम विच इज़ देयर। और ये प्रॉब्लम केम इन टू हाईलाइट ऑफ 2013 से ये प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि नज़र में आई है। एंड इसके प्रॉब्लम की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन और नीति आयोग ने मिल करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइन निकाला है, एंड जिसमें कि एवरी हिस्टेक्टमी हैज़ टू बी हाईलाइटेड एंड टोल्ड एंड रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट, लेट इट बी बिलो 40, लेट इट बी अबव 40, चाहे 40 साल से नीचे हो या 40 साल से ऊपर हो, हर हिस्टेक्टमी को रिपोर्ट करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग द हिस्टेक्टमी, जो आपकी हिस्टेक्टमी में क्यों हुआ वो जरूरी है। क्यों हुआ उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो हिस्टेक्टमी किया उसके पहले कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है और किसने किया है, क्या गायनेकोलॉजिस्ट ने किया है या सर्जन ने किया है। इंटीरियर्स में, रूरल में गायनेकोलॉजिस्ट हिस्टेक्टमीज कम करती हैं एंड इट इज़ बीन डन बाय द सर्जन्स, जनरल सर्जन्स ज़्यादा करते हैं, और उसकी वजह से भी उनको पता नहीं होता लाइन डिमार्केशन कहाँ तक करनी है और कहाँ तक नहीं करनी, और वो बच्चेदानी को निकालने के साथ में जो अंडे वाली थैली है उसको भी निकाल देते हैं, और वो अंडे वाली थैली को निकालने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द बॉडी। अगर वो हार्मोन्स बॉडी को नहीं मिलते, वो फीमेल को नहीं मिलते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जो कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। लाइक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे बच्चेदानी का माहवारी बंद होने पे, मेनोपॉज होने के बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इंक्रीज होती हैं। उसके अलावा बोन हेल्थ, जो कि हड्डी टूटती है फीमेल्स में और मेल्स में बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन बीइंग डेफिशिएंट, हड्डियाँ टूटती वो जल्दी आने लगेंगी। उसके बाद में द यूरिन प्रॉब्लम्स वुड स्टार्ट, बाउल प्रॉब्लम जो कि लेट्रिन की प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट होती, जल्दी जल्दी पेशाब भी आने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम आने लगती। स्किन जो है ओल्ड दिखने लगती है बिकॉज ईस्ट्रोजन इज अ ग्लो हार्मोन, वो भी निकाल दिया तो आपका वो प्रॉब्लम भी आने लगती है। सो पूरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी और हॉट फ्लशेज आएंगे, डिप्रेशन होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, नर्वसनेस आएगा, इरिटेबिलिटी आएगी, सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो हैम्पर्स, सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने लगती है। तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्रिवेंटिव कदम? प्रिवेंटिव पे बात करें, वी हैव टू एजुकेट ऑल द रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया, जनरल पब्लिक को एजुकेट करना जरूरी है कि बच्चेदानी क्यों नहीं निकालनी, उसका एजुकेशन होना जरूरी है। रूरल में, इंटीरियर्स में हर किसी के दिमाग में होता है कि बच्चेदानी का काम खाली बच्चा पैदा करने का है, बच्चा पैदा हो गया तो उसको निकाल दो, जबकि वो नहीं है, उसके और भी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, डिलीवरी के बाद में भी काम आता है। तो एजुकेशन, ऐसा लगता है, माफी चाहूंगा, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि डॉक्टरों की भी एक सोची समझी साजिश होती है कि जी नहीं, मैंने कई बार देखा ये चीज, तो मैंने गुड़गांव में मैंने कई बार इस तरह के केस देखे, आपने देखे होंगे, बट डिमांड होगा तभी तो सप्लाई होगी। डॉक्टर क्या इंटीरियर में जाके आ जाओ 2 का 1 करके हिस्टेक्टमी थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। हम बच्चेदानी को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या कदम उठाए? वही तो मैं बोल रही ना, दैट हैज टू कम फ्रॉम द हेड ऑफ द फैमिली, द मेल्स, कि उनको जो है माहवारी कम हो रही है, अगर फीमेल्स को तकलीफ हो रही है तो उन्हें रिपीटेड चेकअप के लिए लाया जाए। फैमिलीज में ये सोचा जाता है एक बार आओ उसको बाहर निकाल दो, बात खत्म हो, हमें बार बार नहीं आना पड़े। ये गलत सोच है, ये सोच ही बदलनी पड़ेगी ग्रास रूट लेवल से, जो कि कभी डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं जाता, पेशेंट डिमांड क्रिएट करके डॉक्टर के पास आता है। ये गलत भावना है कि भाई डॉक्टर करता है, डिमांड
अगर एक डॉक्टर नहीं करेगा, पेशेंट दूसरे के पास जाएगा। करेक्ट बोल रही हूँ मैं? तो बट सोच बदलनी पड़ेगी हर किसी को कि भी इम्पोर्टेंस ऑफ द यूट्रस हैज टू बी एक्सप्लेन। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे लाने का काम सिर्फ बच्चे पैदा नहीं, मैंने ये बोला उसके अलावा बहुत काम है। तो वो क्या काम है थोड़ा अभी मैंने बताए हैं ना, वो सारे अगर शरीर से निकलता है तो उसको साइड इफेक्ट हर चीज के साइड, इसके तो और भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। सो वी नीड टू educate our head of the families, we need to educate the panchayat, we need to educate at the public forum levels। जहाँ जहाँ पे भी है हर किसी को एजुकेशन की जरूरत है कि क्यों नहीं निकालने, ये चीज समझाने की जरूरत है। एक बार नहीं निकालने की समझ आ जाती है, और फीमेल्स आर नॉट द हेड ऑफ द फैमिली, फीमेल डिसीजंस नहीं लेती हैं इंडिया में, ज्यादातर मेल्स लेते हैं। एंड एवरी मेल हैज टू बी मेड टू अंडरस्टैंड कि कितना ओके है माहवारी और कितना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 3 बार आना पड़ता है तो आना चाहिए। बिकॉज आपके फैमिली में जो फीमेल है उसका अपना एक मेजर काम है, उसके बिना पूरा घर हिल जाता है। तो अगर फीमेल हेल्दी होगी तो पूरा फैमिली अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड। काम की प्रायोरिटी को ना देखें, महिला की हेल्थ को देखें। नहीं, काम की प्रायोरिटी भी देखें, पर महिला की हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर घर पे आप वैसे तो देवी देवी बोलते हैं, हाँ। देवी आपके घर की ठीक है, लक्ष्मी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है ना। आप काम पे जाते हैं, पीछे का काम कौन देखता है? फीमेल्स देखती हैं। वो जरूरी है फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। एक हाथ से काम नहीं होता, ताली दोनों हाथ से बजती है। सो एवरीबडी हैज टू बी हेल्थ चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट, जो कि रूरल में समझाने की जरूरत है कि हेल्थ चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम डाइट में क्या होना चाहिए? हेल्दी डाइट इज इम्पोर्टेंट, बट डाइट खाना जरूरी है। रूरल में खाना ही नहीं खाया जाता बराबर से। एटलीस्ट 2 टाइम जो आप खाते हो, दाल सब्जी, आप नॉर्मल इंडियन फूड खाओगे तो वो भी काफ़ी है। हरी सब्जियां रूरल में बहुत अवेलेबल है, पर वो खाओगे तो मिलेगा ना। आपकी एडिक्वेट डाइट रहेगी तो, और माहवारी ज़्यादा आएगी, एनीमिया होगा। अगर आप टाइमली जाओगे तो एनीमिया नहीं होगा ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। थैंक यू।